एसएससी सीजीएल 2021 टियर 1 एग्ज़ामिनेशन के लिए ओनली 30 डेज़ बचा हुआ है और ये 30 दिन इतना इम्पॉर्टेंट है कि आप आज तक जितना भी पढ़ाई किए हो, ये 30 दिन डिसाइड करेगा कि आपका एग्ज़ाम निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो ये वीडियो में ये 30 दिन में आपको क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए कंप्लीटली मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, अदरवाइज़ आप चीज़ें समझ ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ मैं आपका, कम टाइम ले रहा हूँ और कुछ यूज़फुल बातें मैं यहाँ पे शेयर करूँगा, कंप्लीटली देखना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको ये 30 दिन है, अभी बहुत सारा आपने पढ़ाई किया हुआ है, आपने चारों सब्जेक्ट को अच्छे से कंप्लीट कर दिया, रिवाइज कर लिया, लेकिन अब ये 30 दिन में करना क्या है एक्चुअली में। अब सिलेबस तो बहुत ज़्यादा है, अब ये 30 दिन में आपको मन कर रहा होगा कि यार मैं सिलेबस को ख़त्म करूँगा, फिर से ख़त्म करूँगा। देखो 30 दिन में सिलेबस ख़त्म करना मतलब इतना इजी नहीं है। सिलेबस ख़त्म करना मतलब आप क्या सोचोगे, जो बुक्स आप कर रहे थे उसी को करने की कोशिश करोगे, है कि नहीं? तो वो सबसे बड़ा गलती होगा। अभी आपको ये 30 दिन में वो वाला सोर्सेस पकड़ना है जो आप कंप्लीट कर पाओ, जो कम हो। ठीक है, तो आपको थोड़ा स्मार्ट यहाँ पे प्ले करना होगा। जो कम है, जो आपको लगे, जो आपको क्लियरली पता चलेगा कि इस चीज़ को मैं ख़त्म कर सकता हूँ विद इन 30 डेज़। ठीक है, ऐसा ऐसा मतलब सोर्सेस लो कि आप विद इन 20 डेज़ ख़त्म कर जाओ और 10 दिन में उसको फिर से एक बार रिवाइज कर जाओ। इस टाइप का सोर्सेस आप सेलेक्ट करना होगा। इस टाइप का सोर्सेस का मतलब क्या है, मान लो कि आपने, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, किरण बुक आपने मैथ्स का एग्जांपल दे रहा हूँ। किरण बुक आपने मैथ्स का प्रैक्टिस किया हुआ है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं उसमें। अब सारे क्वेश्चंस तो ये 30 दिन में नहीं हो सकते फिर से। तो मैंने एक टेक्निक मतलब बहुत पहले शेयर करके रखा हुआ था। एक टेक्निक क्या है कि जब भी मतलब वैरायटी क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो किरण बुक से आप राउंड अप कर लेना क्वेश्चंस। जो मान लो कि 10-11 वैरायटी क्वेश्चन है, एक टाइप के क्वेश्चन है, 10-11 क्वेश्चन है, उसमें से एक क्वेश्चन राउंड अप कर लेना। तो ऐसे करते करते आप सारे टाइप को अगर राउंड अप कर लोगे तो वो जो 10,000 11,000 क्वेश्चन हैं वो कम हो जाएगा, लगभग मतलब 3,000 के अंदर वो कंप्लीट हो जाएगा। उससे क्या होगा कि 3,000 क्वेश्चंस को आप ख़त्म कर सकते हो, कम दिन में ख़त्म कर सकते हो अगर पहले से करके रखा हुआ है तो। अगर पहले से करके नहीं रखा हुआ है तो ये 30 दिन में ये 3,000 क्वेश्चंस नहीं होने वाले। ठीक है, आप उसको नहीं ख़त्म कर सकते। तो अगर पहले से करके रखा हुआ है, तो आपको ये 30 दिन में आपको वही क्वेश्चन पे फोकस करना है। उसको कंप्लीट कर लिया, उसका मतलब क्या है कि आपने पूरा मैथ को ख़त्म कर लिया। क्यों मैं इस चीज़ को क्यों बोल रहा हूँ आपको कम सोर्स लेना है, छोटा सोर्स लेना है, क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इसके पीछे का एक साइकोलॉजी है, इसको समझने की कोशिश करो। आप मतलब माइंड हमको बेवकूफ़ बनाता है। ठीक है, हमको अपना माइंड को बेवकूफ़ बनाना है। हम उतना मतलब कभी सोचते नहीं कि हम माइंड को कैसे बेवकूफ़ बनाएं। मैक्सिमम लोग अपने माइंड से ही बेवकूफ़ बन जाते हैं। अपना माइंड का एक प्रॉपर्टी है कि वो कंप्लीसन पे फोकस करता है हमेशा। कंप्लीसन का एक सेटिस्फेक्शन आता है। जब भी आपने फील किया होगा कि कोई भी चीज़ कंप्लीट होता है, चाहे आपको याद हो या ना हो, लेकिन आपने अगर कंप्लीट किया है तो आपको अंदर से एक कॉन्फिडेंस गेन होता है, एक लेवल अप होता है आपका कि यार मैंने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, इस टाइप का जो फीलिंग आता है ना कंप्लीशन का, वो हमारे एक माइंड का प्रॉपर्टी है। अभी ये 30 दिन में अगर आप बड़ा सोर्स पकड़ लिए, कंप्लीट नहीं कर पाओगे। कंप्लीट अगर नहीं कर पाए ना तो ये सबसे मतलब बहुत डेंजरस है इस चीज़। अब क्या होगा, देखो कंप्लीट नहीं करने से आपका मन, आपका माइंड आपको बोलेगा, आपको बार बार बोलेगा, अंदर से बोलेगा कि यार तूने कंप्लीट नहीं किया। अगर पहले से कंप्लीट करके रखे हो वो डिफरेंट है, लेकिन अभी तुमने अभी स्टार्ट कर दिया, अगर आपने अभी स्टार्ट कर दिया इसको कंप्लीट नहीं किया, आपका माइंड वो आपको बोलेगा बार बार कि इस चीज़ को तुमने कंप्लीट करने किया नहीं है, मतलब तुम क्वेश्चंस भूल जाओगे, तुम क्वेश्चन छूटेगा तुमसे। मतलब अपना माइंड हमको ये चीज़ बोलता है। ठीक है, इस चीज़ से क्या होगा, एंजाइटी क्रिएट होगा। एंजाइटी क्रिएट हुआ तो एंजाइटी क्रिएट होने से अपना माइंड हमको ये बोलता है, मतलब इतना एंजाइटी क्रिएट हो जाएगा, इतना एंजाइटी क्रिएट हो जाएगा कि आपका ये भी थॉट आ जाएगा कि इस साल तो गया एग्ज़ाम। ठीक है, इस साल एग्ज़ाम नहीं होने वाला क्योंकि मैंने कंप्लीट नहीं कर पाया और इस साल एग्ज़ाम गया। जिस टाइम आप ये सोच लिए कि इस साल एग्ज़ाम गया आपका, क्या होगा, आपने जितना भी मेहनत किया ना वो सब पानी में चले जाएगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा लाइफ एनर्जी है वो माइंड से कनेक्ट है। ठीक है,
जब आप बोलोगे कि इस साल नहीं होने वाला, इस साल गया, मतलब आपने जितना भी प्रिपरेशन किया, जितना भी आपका अपना लाइफ एनर्जी आप इनपुट किए थे प्रिपरेशन में, अभी आपका लाइफ एनर्जी क्या है, उस दिशा में नहीं जाएगी, वो रिवर्स फेलियर के डायरेक्शन में मूव होना स्टार्ट कर देगा। मतलब आप जितना एनर्जी लगाए थे सक्सेस होने के लिए, वही एनर्जी आपका पीछे हट जाएगा अभी। इससे क्या हुआ कि कंप्लीटली वो साल आपका गया। ठीक है, ऐसे ही होता है मैक्सिमम केस में कि वो सोच लेते हैं कि इस साल तो नहीं हो पाएगा। जब आप इस टाइप की चीज़ बोल देते हो ना, तो मुश्किल है उसके बाद। ठीक है, आप अपने लिए मतलब खुद खाई बना रहे हो, वहाँ पे खुद खाई क्रिएट कर रहे हो और उसमें जंप कर रहे हो, अपने लिए खुद बना रहे हो। ठीक है, और कोई नहीं बना रहा आपके लिए, खुद बना रहे हो। तो ये चीज़ नहीं करना। ये 30 दिन में आप वही सोर्स पकड़ो, स्टिक टू, मतलब ये पॉइंट पे स्टिक रहो। आप इस 30 दिन में वही सोर्स पकड़ो जो आप कंप्लीट कर पाओ। ठीक है, बेटर रहेगा कंप्लीट करके रिवाइज भी कर पाओ। इस टाइप का सोर्स पकड़ो, चाहे जितना भी छोटा हो। ठीक है, मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, या तो आपको कोई नोट्स भी हो सकता है उसके जगह पे। कम से कम जो आप कंप्लीट कर पाओ, जिससे आपको लगेगा कि ये कंप्लीट कर लिया तो सिलेबस कंप्लीट हो गया, और एक बार रिवाइज भी हो जाए 30 दिन के अंदर। सबसे पहला पॉइंट है ये। ठीक है, समझा दिया मैं इस चीज़ को, समझ गए? आई होप आप समझ गए। सेकंड नंबर पॉइंट है मॉक टेस्ट। मॉक प्रैक्टिस करना है। ये 30 दिन बेस्ट टाइम है मॉक प्रैक्टिस करने का। देखो, मैक्सिमम लोग जानते नहीं है एक्चुअली मॉक टेस्ट क्यों प्रैक्टिस किया जाता है। वो लोग मतलब अभी भी क्वेश्चन आता रहता है कि भाई मेरे मॉक टेस्ट में स्कोर ज़्यादा नहीं आ रहे। मैं बोल रहा हूँ, स्कोर पे क्यों फोकस कर रहे हो भाई? भाई या बहन जो भी, स्कोर पे फोकस कर ही क्यों रहे हो? मॉक टेस्ट स्कोर पे फोकस करने के लिए है नहीं। मॉक टेस्ट टेक्निक प्रैक्टिस करने के लिए है। मॉक टेस्ट पेशेंस डेवलप करने के लिए है। मॉक टेस्ट टाइम मैनेजमेंट प्रैक्टिस करने के लिए है। ये 3-4 चीज़ इतना इंपॉर्टेंट चीज़ है, और मॉक टेस्ट देख के मैक्सिमम लोग देखते हैं यार मेरा स्कोर नहीं बन रहा है, स्कोर आ नहीं रहा है। भाई असली चीज़ पे तो फोकस कर ही नहीं रहे हो तुम लोग। मॉक टेस्ट किस लिए दिया जा रहा है? मॉक टेस्ट टाइम मैनेजमेंट के लिए। 4 सब्जेक्ट को कैसे टाइम मैनेज किया जाए, एक एक सब्जेक्ट में कितना टाइम दिया जाए, जैसे वो टाइम खत्म होगा नेक्स्ट पे कैसे स्विच किया जाए, ये सब मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस किया जाता है। मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस किया जाता है कि आपने जो टेक्निक सीखा, मान लो कि जैसे कि मैथ का जो टेक्निक होता है कि 3 राउंड में ख़त्म करना है मैथ के क्वेश्चंस को। 3 राउंड का मतलब क्या है? पहले राउंड में आपको वो क्वेश्चन करना है जो सिंगल लाइन, डबल लाइन, मतलब जो सिंगल लाइन में हो, जो इजी हो, वेरी इजी हो। आपको क्विक सारे क्वेश्चंस को देख लेना है और वही सारे क्वेश्चन करना है, चाहे जितना भी कम हो। ठीक है, दूसरा राउंड में आपको क्या करना है? मैथ के वही क्वेश्चंस जो करना है जो आपको आप देखिए, मतलब छोड़ दिए कि इसको मैं बाद में करूँगा। ठीक है, आपको आता है वो, लेकिन थोड़ा 2 लाइन 3 लाइन वाले क्वेश्चन है, तो आपने उसको क्या करना है? सेकेंड राउंड में करना है। और थर्ड राउंड के लिए वो क्वेश्चन बच जाते हैं जो फेमिलियर नहीं हो आप। ठीक है, उस टाइप के क्वेश्चन देखा नहीं है, उसको थर्ड राउंड में रखना है। अगर इस टाइप की टेक्निक प्रैक्टिस नहीं किए मॉक टेस्ट में, तो एग्ज़ाम के दिन ये सब कैसे काम आएगा? मॉक टेस्ट क्यों देते हैं हम एक हैबिट में आने के लिए। अगर आप टाइम मैनेजमेंट, डिफरेंट टाइप्स की टेक्निक अगर मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस नहीं करोगे, वो हैबिट बिल्ड नहीं होगा, तो एग्ज़ाम के दिन वो सब चीज़ कैसे आएगा नेचुरली? देखिए, एग्ज़ाम प्रेशर होता है। ठीक है, एग्ज़ाम के जो प्रेशर होता है, टाइम चल रहा होता है, जो प्रेशर में हमेशा वही चीज़ आता है जो हमारा हैबिट में है, और हमको हैबिट डेवलप करना है पहले से ही। ऐसा नहीं है कि आपने सोच लिया मैं एग्ज़ाम के दिन जाके यही करूँगा। एग्ज़ाम जब स्टार्ट होगा ना, एग्ज़ाम के दिन दिमाग ख़राब हो जाएगा, दिमाग काम करना बंद कर देगा, और वही चीज़ें आएंगे जो आपका हैबिट में है। मान लो, देखो मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। आप चाहे जितना भी आपको मैथ के ट्रिक्स पता हो, जितना भी मैथ के जो मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला पता हो, या कोई भी ट्रिक्स पता हो, एग्ज़ाम के टाइम पे जब एग्ज़ाम दे रहे होते हो, तब आपको कुछ याद आता है? नहीं आता ना। तब वही आप बैठ के मल्टीप्लाई करते हो ना। अब मान लो कि 19 × 27। ठीक है, अगर आपको ट्रिक पता है, आप ट्रिक पता है, स्टिल एग्ज़ाम में आप 19 × 27 आप उसको मल्टीप्लाई करोगे, 7 × 9, 7 × 1, वही करोगे आप, क्योंकि ये हमारा हैबिट में है, और हमने ट्रिक एनफ प्रैक्टिस किया नहीं है कि उसको हैबिट में कन्वर्ट कर पाए। तो एग्ज़ाम के दिन आपका जो हैबिट में है वही आएगा, जो प्रैक्टिस किया वो नहीं आने वाला। तो प्रैक्टिस एनफ होना चाहिए, प्रैक्टिस विद इन टाइम बाउंड एनफ होना चाहिए, ताकि वो एक हैबिट में कन्वर्ट हो जाए, और वो एग्ज़ाम के दिन जितना भी प्रेशर हो
वो चीज़ सामने आए। समझ रहे हो प्रैक्टिस का कितना बड़ा रोल है। तो मॉक टेस्ट क्यों दिया जाता है? टाइम मैनेजमेंट प्रैक्टिस करने के लिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निक जो आपने सीखा हुआ है, जो आपके सीनियर बताए, जो आपके टीचर बताए, कोई भी हो, जो टेक्निक आपने सीखा है उसको अप्लाई करने के लिए, ठीक है, और पेशेंस डेवलप करने के लिए। ये तीन चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट, इसलिए प्रैक्टिस किया जाता है। हाँ, स्कोर मैटर करता है लेकिन इतना भी नहीं। एट द एंड स्कोर देखना यार, हाँ इतना बन रहा है मेरा, ठीक है कोई बात नहीं, स्कोर कम भी आया तो कोई दिक्कत नहीं। मॉक टेस्ट ये 30 दिन में आपको, मतलब मिनिमम एक दिन में एक तो देना ही है आपको फुल मॉक टेस्ट, ठीक है, एनी हाउ आपको देना है। और एनालिसिस करना, एनालिसिस में ये तीन चीज़ देखना है, ये टाइम मैनेजमेंट टेक्निक आपने ठीक से अप्लाई किया है कि नहीं, और कौन से क्वेश्चन छोड़ दिए। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी छोड़ देते हो जो आपको पता होता है, फिर भी आप एग्ज़ाम प्रेशर में छोड़ देते हो, तो आपको अंदर से एनालिसिस करना है। ये क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चन मैं अगला बार नहीं छोड़ूंगा, और इस टाइप के क्वेश्चंस आया इसको कैसे टैकल करोगे वो सोचना है कि यार मेरे क्वेश्चंस आ रहे हैं फिर भी छूट जा रहे हैं, क्यों, वो सोचने की कोशिश करो। फिर आपको वो चीज़ नहीं छूटेगा, आप सोचते ही नहीं हो उस चीज़ को। मतलब सिर्फ मार्क्स पर फोकस करोगे तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको मॉक टेस्ट में इस चीज़ पे फोकस करना है। और एक चीज़, एग्ज़ाम में डिफरेंट टाइप का एनवायरनमेंट होता है, ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि एसी लगा होगा एग्ज़ाम में, ऐसा नहीं। कभी कभी फ़ैन भी लगा रहता है लेकिन आपका सीधा ऊपर में नहीं होगा, और कहीं साइड पे होगा, आपको हवा नहीं लगेगा, ठीक है। तो कभी कभी क्या करना है कि जो मॉक टेस्ट देना वो फ़ैन बंद करके देना। गर्मी लगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गर्मी में आपका दिमाग काम करना आपको हैबिट कराना है, ठीक है। उससे क्या होगा, आपका उस चीज़ में हैबिट डेवलप होगा। अगर आप डिफ़िकल्ट सिचुएशन में अगर आपका दिमाग चल रहा है ना, तो अगर आपको एसी लगा दिया जाए, फ़ैन लगा दिया जाए, तो और अच्छे से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा प्रैक्टिस वर्स्ट सिचुएशन में करना चाहिए, वर्स्ट सिचुएशन का प्रैक्टिस हमें होना चाहिए। इजी सिचुएशन में तो कोई भी हैंडल कर लेगा, लेकिन वर्स्ट सिचुएशन सभी हैंडल नहीं कर पाते। तो प्रैक्टिस हमेशा वर्स्ट सिचुएशन के लिए होना चाहिए, ताकि वर्स्ट सिचुएशन भी आ जाए तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, और अगर उससे ईजी आ गया तो बल्ले बल्ले। मॉक टेस्ट देने के टाइम हमेशा मतलब सीरियस रहो। जैसे कि मान लो कि एग्ज़ाम में ही बैठे हो, एग्ज़ाम दिन जैसा फील करके बैठो। एग्ज़ाम देने से पहले जस्ट 5-10 मिनट पहले बैठो, आराम से बैठो। ऐसा नहीं कि फट से बैठ लिया और फट से स्टार्ट बटन दबा दिया ना। एग्ज़ाम जैसे 5-10 मिनट बैठो, चुपचाप बैठो, स्क्रीन सामने है, स्टार्ट सामने दिख रहा है, माउस से क्लिक नहीं करना, बैठना, 5-10 मिनट बैठना, आंख बंद करके बैठना, सोचना कि मैं अभी एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ। वो उस टाइप का एनवायरनमेंट फील करने की कोशिश करना कि आप रियल एग्ज़ाम में बैठे हो, ठीक है। एग्ज़ाम के दिन, आपका फाइनल एग्ज़ाम में आप उस दिन बैठे हो, फील करो। और फील करो कि ये सोचो कि मेरे को अभी स्टार्ट बटन दबाने के बाद मेरे को कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है, टाइम मैनेजमेंट मेरे को स्टिक रहना है। जैसा टाइम मैंने एक एक टॉपिक के लिए रखा हुआ है उतना ही टाइम लूँगा, उससे ज़्यादा नहीं लेने वाला। उस टाइप का मेंटालिटी से जब आप कंप्लीटली सोच लिए, फिर आप स्टार्ट बटन दबाना, ठीक है। तो एक्चुअल एनवायरनमेंट, मतलब एक्चुअल एग्ज़ाम एनवायरनमेंट का फील लेके हमेशा एग्ज़ाम देने की कोशिश करो, ताकि इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। कैजुअली एग्ज़ाम दोगे ना तो एग्ज़ाम के दिन उसका कुछ बेनिफिट नहीं है। क्लियर। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एक चीज़ ये है कि एग्ज़ाम के दिन, मतलब एग्ज़ाम में कामनेस प्रैक्टिस करो। कामनेस क्या होता है, देखो, मॉक टेस्ट में ये चीज़ प्रैक्टिस करो, एग्ज़ाम का दिन नहीं आएगा, ठीक है। जितना जितना आप मॉक टेस्ट में ये सब चीज़ प्रैक्टिस करोगे, एग्ज़ाम के दिन भी ये चीज़ रिफ्लेक्ट करेगा। कामनेस कैसे प्रैक्टिस करना, देखो, एग्ज़ाम देने के टाइम, देखो, जब फट से एग्ज़ाम स्टार्ट होता है तो इनिशियली मतलब क्या होता है कि हाथ ये होता है, कांपने लगता है, ठीक है। आपका हैंड राइटिंग चेंज हो जाएगा। आपने नोटिस किया होगा कि आपका हैंड राइटिंग, जितना भी सुंदर हैंड राइटिंग हो, अजीब टाइप का हैंड राइटिंग हो जाता है। क्यों? इनिशियली होता है, स्टार्टिंग जब एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ 5-10 मिनट वो फेज़ रहता है हमेशा, ठीक है। दिमाग काम कर रहा होता है लेकिन हाथ काम नहीं करता है। एग्ज़ाम का मिडिल फेज़ में दिमाग हाथ दोनों काम करता है, और एग्ज़ाम का अंत में हाथ काम कर रहा होता है बहुत बढ़िया, लेकिन दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो ये 3 फेज़ है एग्ज़ाम का, ठीक है। इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। कामनेस कैसे प्रैक्टिस करना है, जब मॉक टेस्ट में दे रहे हो, मॉक टेस्ट में जब आपका हाथ कांप रहा होता है तो अपने हाथ को ऑब्जर्व करने की कोशिश करो, अपने आप को ऑब्जर्व करने की कोशिश करो कि ऐसा हाथ क्यों कांप रहा है। आप फील करो क्यों कांप रहा है, क्यों कांप रहा है। अरे मेरे को तो क्वेश्चन आ रहा है ना, मेरे को ये तो सॉल्व करना है, हाथ कांप क्यों रहा है। आपको अच्छे से हैंड राइटिंग, मतलब थोड़ा हैंड राइटिंग सुधारने की कोशिश करो, ठीक है। काम रहो, आपको कंपल्सिव में नहीं आना है, मतलब फ्लो में नहीं चलना है आपको। आप थोड़ा मतलब अपने आप को देखो,
ऐसे सोचो कि एग्ज़ाम देने के टाइम आप दे रहे हो एग्ज़ाम, और दूर से अपने आप को देखने की कोशिश करो कि मैं बैठा हूँ, मैं ऐसा एग्ज़ाम दे रहा हूँ, मैं मतलब पसीना निकल रहा है, मैं डर रहा हूँ। इस चीज़ को देखने की कोशिश करो दूर से। अपने आप को अगर आप ऑब्ज़र्व करो, बस मतलब दूर से कैसे देखोगे, इमेजिन करो, तो आप ना अपने आप को जान पाओगे कि आपका गलती हो क्या रहा है। ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि ऐसे मतलब कमर बैंड करके मैक्सिमम स्टूडेंट बैठे रहते हैं, मैंने ऑब्ज़र्व किया हुआ है। एग्ज़ाम देने के टाइम कभी भी कमर बैंड नहीं करना। ठीक है। कमर सीधा होना चाहिए और आपका जो पैर है वो ज़मीन पे टच होना चाहिए। ठीक है। बेटर रहेगा। एक मतलब एक पर्सनल टिप देना चाहता हूँ। अगर आपने शू पहना हुआ है या चप्पल पहन के रखा हुआ है, कुछ भी पहन के रखा हुआ है, सॉक्स वॉक्स पहन के रखा हुआ है ना, तो सॉक्स निकाल देना एग्ज़ाम के टाइम में, और खाली पैर, नंगे पैर आपका ज़मीन पे टच होना चाहिए। एग्ज़ाम, पूरा एग्ज़ाम ड्यूरेशन आपका पैर, पैर का जो नीचे का जो भाग है, ठीक है, वो टच होना चाहिए ज़मीन पे। नंगे पैर, ऐसा नहीं है कि सॉक्स पहने हो और टच है ना, सब निकाल देना। बैर फुट अपना नीचे रखना और कमर स्ट्रेट रखना। ये पूरा एग्ज़ाम ड्यूरेशन में आप इसको अगर कंटिन्यू किए, इसका मतलब बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो ये चीज़ ना मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस करो, एग्ज़ाम के दिन ये चीज़ रिफ्लेक्ट करेगा। ऐसा नहीं है कि बस मॉक टेस्ट में नहीं किया, डायरेक्ट एग्ज़ाम में जाके कर रहे हो, एग्ज़ाम में याद भी नहीं आएगा, इतना दिमाग ख़राब होता रहता है वहाँ पे। ठीक है। तो ये चीज़ करना, ये एक चीज़ मेरा पर्सनल टिप्स है। ये चीज़ मेरा पर्सनली ये है क्योंकि इस चीज़ को मैंने ऑब्जर्व किया हुआ है, और ये चीज़ मतलब सच में इसका अलग ही बेनिफिट है। ठीक है। जो भी आपका इंटेलिजेंस है वो एक मतलब अचानक से एनहांस हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि कुछ भी नया सीखने की कोशिश मत करना ये 30 दिन में। जो ऑलरेडी सीखा हुआ है उसी को सम अप करके रिवाइज करो, दैट्स इट। नया नहीं टच करना। कुछ भी अगर छूट गया है ना, छोड़ दो उस चीज़ को, पढ़ने की कोशिश मत करो। हाँ, देखना अगर बहुत छोटा है तो सीख लेना, लेकिन अगर बड़ा है, कोई नया चीज़ आप छोड़ दिया आप, और वो कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, तो उसको छोड़ देना, उसको करने की ज़रूरत नहीं है। इतना विश्वास रखना कि जो भी पढ़ा हुआ है उसी में से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। एट द एंड वही आपको काम आएगा। नेक्स्ट पॉइंट ये है, ये जो 30 दिन का टाइम है ये एंड मोमेंट होता है। तो यहाँ पे हमको वो चीज़ जो हम पढ़ेंगे तो हमको ज़्यादा टाइम मतलब एग्ज़ाम तक एटलीस्ट याद रहेगा। तो हमको कौन सा चीज़ इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वो है जीके और करंट अफेयर्स। तो बहुत पहले अगर जीके पढ़ के रखे हैं वो भूल जाते हैं। अभी अगर ये 30 दिन में आप जो भी पढ़ोगे ना वो थोड़ा ताज़ा ताज़ा रहेगा, एग्ज़ाम तक याद रहेगा। एग्ज़ाम के बाद भूल गए कोई टेंशन नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम तक एटलीस्ट याद रहेगा। तो ये 30 दिन में थोड़ा जीके को ज़्यादा मतलब पढ़ो और करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस करो, ताकि आपको याद रहे एग्ज़ाम तक। ठीक है। ये पर्सनली ये चीज़ मैंने फील किया हुआ है। पहले से जीके जो पढ़ के रखे रहते हो वो भूल जाते हैं, लेकिन ये 30 दिन में आपको एंड मोमेंट में आपको थोड़ा जीके और करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि अभी पढ़ने से याद रहेगा, एग्ज़ाम तक ताज़ा रहेगा, उसके बाद हम भूल जाएंगे। ठीक है। तो एग्ज़ाम के लिए ही हमको मतलब यूज़फुल है, उसके बाद भूल भी जाए तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो दोस्तों ये रहा कुछ मतलब 4 टिप्स मेरे तरफ से, और इस पे स्टिक रहना, और इसको मतलब बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, क्योंकि इस चीज़ को इग्नोर किया तो ये 30 दिन आपका ख़राब हो जाएगा। और ये 30 दिन आपका पूरा प्रिपरेशन ये 30 दिन पे डिपेंड है एक्चुअली में। ये 30 दिन जितना अच्छा करोगे, जितना भी पढ़ा हुआ है ना, अभी मतलब कमर कस के और आपका 3-4 गुना स्पीड बढ़ा देना है, 3-4 गुना इंटेंसिटी को बढ़ा देना है ये 30 दिन में, क्योंकि ये 30 दिन ही डिसाइड करेगा हर चीज़ कि आपने क्या पढ़ा हुआ है। और जो नहीं पढ़ा ये 30 दिन में कुछ हो नहीं पाएगा, फिर भी आप अपना कोशिश बेस्ट दे दो। लेकिन जो पढ़े हुए हैं ना, 30 दिन में बिल्कुल भी ढीला नहीं होना, अदरवाइज़ आपका एग्ज़ाम ख़राब हो सकता है, हो सकता नहीं, हो जाएगा। ठीक है। तो कुछ भी डाउट है कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे। और हाँ, इस वीडियो को शेयर कर देना, जितने भी सारे जो Tier 1 एग्जामिनेशन देने वाले हैं जैसे CGL 2021 का, उस सबको जानना ज़रूरी है ये चीज़। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।